हेलो, एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से जो आपका उत्पादक या फॉर्म के संतुलन का हमने व्याख्या करी थी पिछले लेक्चर में। तो आपको ये चीज़ें तो पता चल गई होंगी, आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। देखा नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर भी लेक्चर उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब हम सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से या वक्र विधि से क्या करते हैं, उत्पादक या फॉर्म का संतुलन करते हैं, तो हमें दोनों मार्केटों में दो शर्तें लागू होती हैं। मतलब उत्पादक या फॉर्म के लिए दो शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो संतुलन की अवस्था में होगा, वहीं पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। दो शर्तें कौन कौन सी हैं? आपका सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होने चाहिए। जिस बिंदु पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होंगे, एक, और दूसरा सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए। इस वक्र को, जो सीमांत आगम वक्र है, उसको सीमांत लागत वक्र नीचे से काटे, तभी क्या होगा, जो उत्पादक है वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अपूर्ण बाजार यानी इम्परफेक्ट मार्केट, या फिर एकाधिकार ले लो उसको, एकाधिकार बाजार में उत्पादक या फर्म के संतुलन की हम व्याख्या कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एकाधिकार बाजार है उसमें एमआर वक्र कैसे बनते हैं। पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपका एकाधिकार बाजार है उसमें वक्र कैसे बनते हैं, एआर और एमआर वक्र कैसे बनते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है। और ये कर दीजिए आप एआर वक्र, ये आपका हो गया एआर वक्र, और इसको कर दीजिए एमआर वक्र, ये हो गया आपका एमआर वक्र, ठीक है। ये दोनों वक्र आपने एकाधिकार बाजार में पहले पढ़ लिए होंगे, तो आपने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से बने हैं और क्यों खींचे गए हैं, ठीक। तो हम सीमांत आगम और सीमांत लागत की बात इस विधि से उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कर रहे हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से ये दोनों शर्तें हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपको ये चीज़ें बना दी, उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लागत यानी कॉस्ट और आपका आगम यानी रेवेन्यू, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए मात्रा, मात्रा यानी क्वांटिटी हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए मात्रा, ये चीज़ें हो गई। अब देखो उत्पादक का संतुलन कैसे बनेगा। उत्पादक के संतुलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता है। अब क्या आएगा, कर्व आएगा, कॉस्ट तो लगेगी, तभी तो संतुलन पता चलेगा। अब देखो कर्व जो आया वो आया आपका, ये देखिए, ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो एमसी वक्र है, एमसी वक्र या एसी वक्र हैं, वो कैसे होते हैं, यू आकार के। तो यू आकार का देख लिया आपने, ऐसे ही बनते हैं ना, ऐसे ही बना। अब देखो जहाँ जहाँ से काट रहा है उसको मिला दो, नीचे मिला दीजिए पहले, तो ये वाला मिला दीजिए, Q1 कर दीजिए, और इसको भी मिला दीजिए, ये कर दो Q2, ये हो गया Q1 और Q2 हो गया। अब देखो सबसे मेन बात, दोनों शर्तें देखिए, दोनों शर्तें क्या हैं, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला बिंदु देखिए आप, यहाँ पर भी क्या है, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हैं। ये देखिए ये वाला कर्व और ये वाला कर्व बराबर हैं, यहाँ पे काट रहे हैं तो बराबर होंगे ना। ये देखिए MC और MR बराबर हैं, पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखिए कि जो लागत वक्र है वो आगम वक्र को नीचे से काटे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर से काट रहा है। यहाँ पर MC और MR तो है, पर दूसरी वाली शर्त यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है। और यहाँ पर भी क्या है, MC और MR है, MC इक्वल टू MR यहाँ पर है। और दूसरी शर्त देखिए, यहाँ पर दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या है, जो लागत वक्र है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। ये देखो ये आगम वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है, ये नीचे से काट रहा है ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए काटा ना इसने। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी संतुलन का बिंदु ये वाला होगा, और ये आपका E1 कर देते हैं। तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र उत्पादक का
क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तो ये देखिए आपने दोनों मेथडों में देखा कि कितने आसानी से हम इस मेथड से लाभ निकाल सकते हैं। जबकि हमने पहले मेथड में देखा था कुल आगम और कुल लागत मेथड में, उससे क्या था कि वो कठिन हो जाता था, वहाँ पर हमें वक्र का ढाल निकालना बहुत कठिन हो जाता था। इस वजह से क्या है कि ये वाला जो मेथड है बहुत पॉपुलर और आसान भी है। इससे उत्पादक का जो संतुलन निकालना है वो बहुत आसान है। ये देखा आपने कि किस तरह से ये हमने यहाँ पर एकाधिकार बाजार या अपूर्ण बाजार में हमने उत्पादक या फॉर्म का संतुलन देखा किस प्रकार से होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर तरह के लेक्चर उपलब्ध करवाए जाएँ। तो कीप वॉचिंग, बाय।